नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर सवाल उठाया कि अपराध को बढ़ावा कौन दे रहा है और भट्टी जी बिहार छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यादव ने बिहार में बालू, शराब, ड्रग्स और जमीन के माफिया से उपजी समस्याओं पर भी चर्चा की। इन मुद्दों को उन्होंने सदन में भी उठाया है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक उनकी उम्र और स्वास्थ्य मजबूत थे तब तक कुछ इकबाल बची थी, लेकिन अब अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक रिपोर्ट जारी करने का वादा किया जिसमें भ्रष्टाचारी नेता, थानेदार और पदाधिकारियों की संलिप्तता का खुलासा होगा। सांसद ने बिहार में शराब माफिया के बड़े सिंडिकेट की बात कही जो बिहार, बंगाल और नेपाल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपराधियों को 3 महीने के भीतर सजा देने या शूट एंड साइट का आदेश देने की मांग की। पप्पू यादव ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे खुद अपराधियों का साम्राज्य समाप्त करेंगे। पूर्णिया से श्यामनंदन की रिपोर्ट। मेरा सीधा सवाल है कि अपराध को बढ़ावा कौन दे रहा है? भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भट्टी को बिहार से भगाने पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? जब से भट्टी जी आए उन्हें स्वतंत्र काम करने का फ्रीडम क्यों नहीं दिया? और बिहार में कप्तान से लेके डीएसपी से लेके एक अच्छी टीम बनाने का अधिकार भट्टी को क्यों नहीं मिला? कौन है इसके पीछे? जो जमीन माफियाओं का, बालू का, शराब का, ड्रग्स का उद्योग चल रहा है। और ये बात मैंने सदन में भी कही। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, सोल्यूशन, इसका बड़े व्यापक पैमाने पर बिहार में धंधा। तेलंगाना में केक में गांजा मिला करके फैक्ट्री और 80% लगभग मिजोरम में एड्स और HIV के शिकार हो गए हैं यूथ। 80-70% सिर्फ ड्रग्स के कारण, ये आप जान लीजिए। तो हमने साफ कहा है कि इस अपराध और माफिया के पीछे किसकी भूमिका है? और मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं और करबद्ध हाथ जोड़ के नीतीश जी से कि जब तक नीतीश जी का उम्र था, शरीर बहुत मजबूत थे, तब तक कुछ इकबाल बची थी। भ्रष्टाचार पर भी कुछ कमी थी। आज अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, चरम पर। चरम मतलब चरम। और ये दोनों मेरे लिए चैलेंज है। तीन महीने के अंदर अपराध की संलिप्तता का हम पीत पत्र लाएंगे कि अपराध में सबसे ज्यादा नेता, थानेदार, पदाधिकारी की संलिप्तता है। नेक्स्ट है और सबसे ज्यादा मर्डर जमीन माफियाओं के कारण हो रही है, सबसे ज्यादा बिहार में। जैसे पूर्णिया में 20-25 जमीन माफिया हैं बड़े लेवल पर, 60-70 है मिडिल क्लास में।
और सबसे ज्यादा ड्रग्स, कोरेक्स और शराब का धंधा बंगाल, नेपाल बॉर्डर से हो रहा है, जिसमें रक्सौल से लेकर के, जयनगर से लेकर के किशनगंज तक। ये आप समझ। तो अपराध का दूसरा बड़ा कारण ये है। तीसरा बड़ा कारण है अपराध का बालू, शराब, बालू और तो ये कैसे रुके? भट्टी को काम करने की इजाजत नहीं मिली, सारे ईमानदार अफसर को 20 सालों में रख दिया गया, लगभग सेंटिंग में, और पटना में 20 सालों से मात्र 10 पदाधिकारी बिहार को चला रहे हैं। 10 जो रिटायर कर गए, भ्रष्टाचार का आरोप है, वो पदाधिकारी है। 10 साल, 5 साल एक विभाग में, तो फिर 10 साल दूसरे विभाग में। तो पटना में कौन संरक्षण दे रहा है ये सारे पदाधिकारी को 20-25 सालों से? क्या सबसे ज्यादा ईमानदार, चरित्रवान, विचारवान और बुद्धिमान यही लोग हैं? यही 20 पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी की पोस्टिंग की उद्योग चल रही है। 40 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ बिना पैसा लिए किसी भी पदाधिकारी की पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो अपराध तो होगा। 60-70% पीसी लेंगे तो भ्रष्टाचार तो होगा। हर कामों में पीसी, तो अपराध चैलेंज है। और नीतीश जी से आग्रह है कि अपराध को चैलेंज में लेना चाहिए सबसे पहले, और दूसरा भ्रष्टाचार। मैं ऐसा मानता हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नवविहार 24। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।